सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एनईसी एंड एसी सर्किट्स पे बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है, इन द एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड द करंट आर गिवन बाय। तो हमें एक ईएमएफ का इक्वेशन दिया है, कितना दिया, साइन इक्वल्स टू 100 साइन 30t बराबर। देन हमें करंट का इक्वेशन दिया विच इज़ 20 साइन ऑफ 30t माइनस पाई बाय 4। तो करंट का इक्वेशन दिया है, ईएमएफ का इक्वेशन दिया है। आगे देखते हैं। आगे हमें पूछा इन वन साइकिल ऑफ द एसी द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट एंड द वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मतलब यहाँ पे हम सिंबल ले लेंगे आई, बाद में देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एवरेज पावर। तो पी एवरेज का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस 5। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ई आर एम एस कैसे निकालेंगे, ये हो गया अपना ई नॉट हो गया, दिस इज अवर आई नॉट, सो दिस विल बी 100 बाय रूट 2। आई आर एम एस बन गया है आपका 20 बाय रूट 2। अब कॉस 5 क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। कॉस 5 बनेगा, 5 बनेगा आपका ये पाई बाय 4, सो दिस विल बी कॉस पाई बाय 4 बराबर। अब ये तो बन जाएगा आपका 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी कॉस 45 आपका होता है 1 बाय रूट 2। तो ये मुझे देगा आंसर, ये हो गया 10, दिस विल बी गिविंग मी 100 बाय रूट 2। तो मुझे पी एवरेज मिल गया। ठीक है, पी एवरेज मिल गया बड़े ही आसानी से। अब आगे निकालता हूँ मैं वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट का यार फॉर्मूला होता है हमारा आई आर एम एस इंटू साइन पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब साइन यही साइन 5 बराबर। यहाँ पे 5 कितना है, यहाँ पे 5 है आपका, जिसको मैं 5 बोलूँगा, दिस 5 इज अवर पाई बाय 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आई इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू साइन 5। साइन 5 आपका 5 है, पाई बाय 4 लिख देता हूँ यहाँ पे यार, 5 इज पाई बाय 4। तो समझा, ये हो गया। अब आई कितना बनेगा, आई बनेगा आपका आई आर एम एस। तो आई आर एम एस है आपका 20 बाय रूट 2। क्लियर, साइन 45 होता है आपका 1 बाय रूट 2। सो दिस विल बी गिविंग में 20 बाई 2 विच इज़ 10 एम्पियर। तो करंट मुझे मिल गया 10 वॉटलेस करंट मुझे मिल गया 10 एम्पियर का, एंड पावर एवरेज मुझे मिल गया 1000 बाय रूट 2 वॉट्स। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें बोला है अ वेरी लॉन्ग वायर ABD MNDC इज शोन इन द फिगर स्ट्रेट करंट कैरिंग अ करंट आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक लूप है, सर्कुलर लूप है। यहाँ से आपके दो कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर है आपका A, ये कंडक्टर है आपका B, दिस इज द कंडक्टर BC बराबर। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट बनाऊँ, सो दिस विल बी N एंड दिस विल बी D। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है आपको, एंड करंट का डायरेक्शन बोला आपको एंटी क्लॉकवाइज दिया फॉर दिस सर्कुलर लूप के लिए। तो ये बन जाएगा आपका DMN बराबर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन में हमें बोलता है, हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बेसिकली फाइंड करना है आपको कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस सर्कल के सेंटर पे। तो यहाँ से भी डिस्टेंस बन जाएगा R, यहाँ से भी डिस्टेंस बन जाएगा R। क्लियर, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप कितना होगा, वो होगा आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R। डायरेक्शन देख लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैं ऐसा फिंगर को कर्ल करूँगा, एंड द थंब का डायरेक्शन मुझे देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो देता है आउटवर्ड की तरफ। तो आउटवर्ड रहेगा तो वैसा, तो मुझे B1 मिल गया, मैं इसको बोल देता हूँ B1। तो अब B2 निकाल लेते हैं। तो B2 क्या होगा अपना, B2 होगा फॉर दिस वायर BC के लिए। तो इसके अलावा फॉर्मूला होगा अपना म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई, डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे R, तो R लिख देते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, डायरेक्शन देख लेते, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो थंब का डायरेक्शन मुझे दे देगा करंट का डायरेक्शन, फिंगर्स को कल करने पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड की तरफ, मतलब आपकी आंखों की तरफ, स्क्रीन पे आएगा बराबर। समझा, तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा बीटा बात कर लेता है। अल्फ़ा तो बन जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री का अल्फ़ा बन जाएगा, दिस विल बी 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका बनता है 45 डिग्री का, अल्फ़ा तो हो गया। बीटा क्या होगा, बीटा ऐसे जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है बराबर, इन्फिनिटी, सो दिस विल बी 90 डिग्री। समझा, तो बीटा हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 90 डिग्री, सो दिस विल बी 90 डिग्री एंड दिस विल बी 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4 आ जाएगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं। तो B2 विल बी हाउ मच, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई R साइन 45
होता है 1/√2 प्लस साइन 90 हो गया 1। तो ये मुझे मिल गया B2 का वैल्यू। अब निकाल लेते हैं यार B3 का वैल्यू क्या आएगा। तो B3 के लिए अगर आप देखो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये भी इन्फिनिटी वायर है बराबर, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है मतलब थंब का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन बराबर। राइट हैंड थंब रूल बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ मैं। फिंगर्स को कर्ल करने पे मैग्नेटिक फील्ड आता है इनवर्ड के डायरेक्शन में। इनवर्ड मतलब यहाँ पे आपका B3 रहेगा क्रॉस, ऐसा अंदर के डायरेक्शन में आएगा B3। सो फॉर B3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है आपका कैपिटल आर, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर इन द ब्रैकेट साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अब फॉर दिस वायर के लिए बराबर मैं बात कर रहा हूँ, ये वायर के लिए, ये वायर के लिए आपका बीटा क्या होगा, बीटा तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना ये वाला पॉइंट आपका, दिस एंड विल बी गोइंग टू द इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा आपका बीटा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 90 डिग्री का बन जाएगा, समझा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बीटा पुट करूँगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90, ठीक है। अब अल्फ़ा लिख लेते हैं, अल्फ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अल्फ़ा के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ। तो अल्फ़ा के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको अगर बता दूँ कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहता है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है बराबर, तो इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे, तो आप क्या करते थे, सब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे। दिस विल बी योर अल्फ़ा एंड दिस विल बी योर बीटा। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा। तो इस केस में हमारा अल्फ़ा क्या है, इस केस में हमारा अल्फ़ा है -π/4, मतलब यहाँ पे आएगा -π/4। कैसे देखना, यहाँ पे आपका ये आपका पहला लाइन है, यहाँ से दिस इज और AB करंट का मतलब कंडक्टर है आपका AB कंडक्टर। यहाँ से आपका अल्फ़ा कितना बनता है, अल्फ़ा यहाँ से आपका बनता है फॉर दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए अल्फ़ा बनेगा आपका -अल्फ़ा बराबर। तो ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर -1/√2 प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ से मुझे B3 कितना मिल गया, B3 मुझे मिल गया दिस मच बराबर। ये मैं कर देता हूँ क्रॉस मतलब इनवर्ड की तरफ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, B = B1 प्लस B2 माइनस B3 आ जाएगा, क्लियर। सो B1 विल बी हाउ मच, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। B2 कितना बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देते, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई r √2 प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई r बराबर। इसका भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं माइनस साइन के साथ, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई r √2, समझा। माइनस था ऑलरेडी, मतलब ये तो ये माइनस था ऑलरेडी बराबर। यहाँ पे B3 भी माइनस में है ना, इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, समझा। एंड दिस विल बी, अगर दूसरा टर्म बनेगा आपका, देखो यहाँ पे प्लस है लेकिन B3 का वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, तो माइनस बन जाएगा माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई r। सो दिस विल बी कैंसल, तीनों को ऐड करने पे अपना फाइनली आंसर बन के आता है B = म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r प्लस 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई r √2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाय r कॉमन ले लेते तो अपना आंसर बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय r, 2 भी कॉमन ले लेता हूँ तो बनता है 1 + 1/√2 पाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आप सभी को आज के वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपको मिलेगी अगले वीडियो में ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए चलो बाय, गुड डे एंड टेक केयर।